श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 2 फरवरी शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है और जो अष्टमी तिथि होती है वो भी माता को समर्पित होती है। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको 3 हरी इलायची और शहद से एक अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका जो जीवन है परेशानियों से घिरा हुआ है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। यदि आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 हरी इलायची साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो दोस्तों। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 3 हरी इलायची है, जो आपके पास शहद है, तीनों हरी इलायची के ऊपर आपको अच्छी तरह शहद जो है लगा देना है तीनों हरी इलायची पर। उसके बाद जो सबसे पहली हरी इलायची है वो आपको चढ़ानी है गणेश जी के स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो सबसे पहली हरी इलायची आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए इस हरी इलायची को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों गणेश जी का स्थान कहाँ होता है? जलाधारी पर। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा ना, तो वहीं पर जो है गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप पहली हरी इलायची समर्पित करोगे ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए। उसके बाद दूसरी हरी इलायची को आपको समर्पित करना है, जो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना कोने में जो है आपको दूसरी हरी इलायची समर्पित कर देनी है। अब तीसरी हरी इलायची आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों हरी इलायची जो है ना माता लक्ष्मी को भी प्रिय होती है और गणेश जी को भी प्रिय होती है। जो हरी इलायची का हम प्रयोग करते हैं शिव जी पर समर्पित करते हैं, वो धन की कमी को पूरा करने के लिए ये उपाय किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह आप हरी इलायची जलाधारी पर समर्पित करोगे। पहली हरी इलायची गणेश जी के स्थान पर, दूसरी हरी इलायची जहाँ से जल बहकर जाता है कोने पर, और तीसरी जो हरी इलायची है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, अपनी मनोकामना कहना। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है दोस्तों। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कलेश रहता है, घर में बिल्कुल भी अशांति नहीं रहती है, या सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई में विवाद होता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे के पात्र में जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी जो है आपको शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, नहीं तो पतंजलि का घी जो है आप ले सकते हो। उसके बाद इनको लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको घी का प्रयोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको घी से उनके स्थान पर लेपन करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी से लेपन करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जिस भी मतलब आपके घर में जो भी झगड़ा रहता है, लड़ाई रहती है, भाई भाई में नहीं बनती है, बेटा बहू में नहीं बनती है, या सास बहू में नहीं बनती है, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने घी से लेपन किया है ना, जिस उंगली से लेपन किया है
आपको उस उंगली को धोना नहीं है, ना ही किसी कपड़े से साफ करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करके आपको अपने घर चले जाना है। फिर इस उंगली को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मेन गेट पर इस उंगली को लगाना और आपके घर में जितने भी रूम हैं सब रूमों के बाहर इस उंगली को आपको लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों। शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें, और विशेष तिथि और विशेष दिन पर अगर उपाय किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा फलित होता है दोस्तों। उसका फल बहुत जल्दी ही देखने को मिलता है। इस उपाय को करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा भाई भाई में प्यार रहेगा, पति पत्नी में प्यार रहेगा, सास बहू में भी बनने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।